जम्मू कश्मीर का पहलगाम एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की गोद में सुकून बिखरा रहता था, लेकिन 22 अप्रैल को आतंक की काली छाया ने इस स्वर्ग को खून से लाल कर दिया। लश्कर ए तैयबा और उसकी सहयोगी शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने 26 मासूमों की जान ले ली, लेकिन भारत ने इस कायरतापूर्ण हमले का जवाब देने का फैसला किया। एक ऐसा जवाब जिसने आतंकियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत का गुस्सा क्या होता है। ये है ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, भारतीय सेना के साहस, शौर्य और आतंक के खिलाफ अटल संकल्प की कहानी। पहलगाम हमले के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता सबूत जुटाए कि इस हमले के तार सीधे पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़े थे। भारतीय सेना ने फैसला किया, अब बातचीत का समय नहीं, अब प्रहार का समय है। 6 मई की रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। मुजफ्फराबाद, मुरिद के, बहावलपुर, कोटली, गुलपुर, भिम्बर, चकमरू, सियालकोट पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के जेट्स आसमान में गरजे। लेजर गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने आतंकी ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्य अड्डा, मुरिदके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय, बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का केंद्र, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कोटली, गुलपुर और भिम्बर के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह नष्ट कर दिए। ये हमले इतने सटीक थे कि आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर की 4 खास बातें रहीं। पहला, सटीकता। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक तकनीक और रॉ की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर पिन पॉइंट हमले किए। दूसरा, अनुशासन, एक भी नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। तीसरा, गोपनीयता, ऑपरेशन इतना गुप्त था कि पाकिस्तान को खबर तक नहीं हुई। और चौथा, तेजी, पूरी कार्रवाई चंद घंटों में पूरी हो गई। हमले से ठीक पहले भारतीय सेना ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी हमले के लिए तैयार, जीत के लिए प्रशिक्षित। इस पोस्ट ने न सिर्फ सेना का हौसला बुलंद किया, बल्कि पूरे देश को संदेश दिया कि अब जवाबी कार्रवाई होने वाली है। और हमले के बाद सेना ने लिखा, पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ये शब्द हर भारतीय के दिल में गूंज उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन से पहले सेना को पूरी छूट दी थी समय, स्थान और तरीका चुनने की, और हमारी सेना ने इस विश्वास को सही साबित किया। पीएम ने कहा था कि आतंकियों और उनके आकाओं को खोजकर मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये ऑपरेशन भारत की नई प्रतिरोध नीति का प्रतीक है। अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब तेज, सटीक और सीमा पार होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने सेना की तारीफ की और शहीदों के परिवारों को हर संभव मदद का वादा किया। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर और जय हिंद ट्रेंड करने लगा। हर भारतीय के सीने में गर्व की लहर दौड़ रही है। वहीं पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुजफ्फराबाद में बिजली गुल हो गई और आतंकी संगठनों में खौफ का माहौल है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकार ने सिंधु जल समझौता निलंबित किया, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा बंद किए, अटारी वाघा सीमा सील कर दी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रतिबंध लगा दिया। ये था भारत का 360 डिग्री जवाब, सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था उन 26 शहीदों को न्याय जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई। ये था भारत का वादा, हर हमले का जवाब होगा, हर आंसू का हिसाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारतीय सेना न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी सबसे आगे है। ये ऑपरेशन पहलगाम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारी सेना को सलाम, जिन्होंने अपने शौर्य से भारत का मान बढ़ाया। जय हिंद।